We are Gen Zs. We are not tolerate this nonsense. We are not tolerate this nonsense. आप लोग मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है और कुछ ही घंटों में बहस सिर्फ एक महिला के गुस्से तक सीमित नहीं रहती है। सवाल बन जाता है, आखिर कारगिल की एक चेक पोस्ट पर ऐसा क्या हो गया कि एक महिला पर्यटक ने सुरक्षा कर्मियों के सामने खड़े होकर कहा, वी आर जेन जी, वी वोंट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। आइए आपको सबसे पहले वीडियो दिखा देते हैं। हम लोग पैसे देके यहाँ घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया, फिर अपना नाम भी नहीं बताया और वहाँ चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है यहाँ पर। बिल्कुल। सीनियर को बुलाओ ना। मंत्री यहाँ से कैसे निकलेगा? We are Gen Zs. We are not tolerate this nonsense. We are not tolerate this nonsense. आप लोग मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? चलो चलो कैसे रोकेंगे हमें? कैसे रोकेंगे? 5 घंटे हो गए, निकालो सब लोग गाड़ी और चलो। वो कश्मीर एयरपोर्ट पे नहीं उतरे। हम नहीं जाएंगे, तो किसी को जाने भी नहीं देंगे। तो देखा आपने ये वीडियो। अब महिला का दावा था कि वो और बाकी पर्यटक करीब 5 घंटे से रोके गए थे। उन्होंने घूमने के लिए पैसे दिए हैं और उन्हें इस तरह की पाबंदियां स्वीकार कर नहीं है। इतना ही नहीं, महिला ने आगे ये भी आरोप लगा दिया कि कश्मीरियों के साथ तो करते ही थे, अब बाहर के टूरिस्ट के साथ भी करने लगे हैं। अब इसी दावे और उस आक्रामक अंदाज ने वीडियो को सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल कर दिया। मामला इतना बढ़ा कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस पर प्रतिक्रिया देने से नहीं रुके। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वी आर जेन जी, अब नया जानते नहीं मेरा बाप कौन है बनता जा रहा है। उनके मुताबिक किसी भी छोटी सी कथित बेइज्जती या परेशानी पर जेन जी पहचान को धमकी की तरह इस्तेमाल करना इस पीढ़ी की बनाई हुई गुडविल को तेजी से खत्म कर सकता है। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर महिला ने क्या दावा किया। अब वायरल वीडियो में महिला बेहद नाराज नजर आती है। उसका कहना है कि पर्यटकों को घंटों तक रोका गया है और उन्हें आगे जाने नहीं दिया जा रहा था। वह दूसरे पर्यटकों से भी सवाल करती है कि क्या वे अब आगे नहीं जाएंगे। वीडियो में महिला दूसरे लोगों से कहती सुनाई देती है, 5 घंटे हो गए हैं और सभी अपनी गाड़ियों में बैठकर आगे चले। उनके आसपास मौजूद कुछ पर्यटक भी उसका समर्थन करते दिखाई देते हैं। अब महिला का सबसे बड़ा दावा था कि पर्यटक होने के बावजूद उनके साथ वैसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे वे लंबे समय से कश्मीरियों के साथ होने का आरोप लगाती रही हैं। उसने कहा कि लोग यहाँ घूमने और पैसे खर्च करने आते हैं, किसी तरह की परेशानी या रोक टोक सहने के लिए नहीं। यानी महिला के गुस्से का केंद्र सिर्फ जेन जी नहीं था। उसके दावे के मुताबिक असली मुद्दा था लंबे समय तक ट्रैफिक रोकना और पर्यटकों को इंतजार करवाना। अब इस पूरे विवाद का दूसरा पक्ष भी समझना जरूरी है। सूत्रों की माने तो ये घटना 25 जुलाई की है। उस दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ की जोजिला गुमरी रोड से आवाजाही होनी थी। शुरुआत में दोनों के हवाई मार्ग से जाने का कार्यक्रम था, लेकिन खराब मौसम के कारण उन्हें हेलीकॉप्टर से गुमरी तक जाना पड़ा और फिर वहां से सड़क मार्ग से कारगिल की ओर जाना पड़ा। उनकी आवाजाही को सुरक्षित बनाने के लिए इलाके में कुछ समय के लिए ट्रैफिक रोका गया। यानी महिला और दूसरे पर्यटकों का इंतजार करना अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि उस समय वीआईपी मूवमेंट और सुरक्षा व्यवस्था के कारण ट्रैफिक प्रतिबंध लगाए गए थे। अब पुलिस की माने जैसे ही वीआईपी मूवमेंट खत्म हुई, पर्यटकों को आगे जाने की अनुमति दे दी गई। लेकिन फिर भी महिला का सवाल आखिर चर्चा में क्यों है, और यही इस वीडियो का सबसे दिलचस्प पहलू भी है। महिला का सवाल था कि अगर एक पर्यटक है, उसने यात्रा के लिए पैसे खर्च किए, तो उसे घंटों तक क्यों रोका जा रहा है। अब इस बयान में नाराजगी साफ नजर आती है। वो सिर्फ अपनी परेशानी की बात नहीं कर रही थी, बल्कि दूसरे पर्यटकों के साथ खड़े होने के लिए भी कह रही थी। अब यही वजह है कि वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर 2 तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। कुछ लोगों ने महिला के गुस्से को एक आम पर्यटक की परेशानी और प्रशासन से सवाल पूछने के अधिकार के तौर पर देखा है। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों ने उसके अंदाज और वी आर जेन जी वाले बयान को जरूरत से ज्यादा आक्रामक और अहंकारी बता दिया है। अब उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया इसी दूसरे पहलू पर थी। उन्होंने महिला की शिकायत की पूरी जांच या उसके हर दावे पर टिप्पणी करने के बजाय उस खास अंदाज पर सवाल उठा दिया जिसमें जेन जी को एक तरह के दबाव या धमकी के रूप में पेश किया गया। उन्होंने कहा कि जेन जी के नाम का इस्तेमाल अगर हर छोटी परेशानी पर अधिकार जताने या सामने वाले को डराने के लिए होने लगेगा, तो इससे इस पूरी पीढ़ी की छवि खराब होगी। उनका जानते नहीं मेरा बाप कौन है वाला संदर्भ भी इसी मानसिकता की ओर इशारा करता है। यानी पुरानी पीढ़ी में प्रभाव या परिवार की ताकत का हवाला देकर काम करवाने की कोशिश होती थी, जबकि अब वही बात नई पीढ़ी की पहचान के नाम पर सामने आ सकती है।
अब महिला ने जो आरोप लगाया उसमें सबसे अहम दावा यही था कि पर्यटकों को लगभग 5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। अगर किसी पर्यटक को इतनी देर रोका जाता है तो सवाल पूछ सकता है कि प्रतिबंध क्यों लगाया गया और कितनी देर चलेगा, लेकिन सवाल पूछने और धमकी देने के अंदाज में काफी फर्क होता है। महिला का ये कहना कि हम जेंजी हैं और ये बर्दाश्त नहीं करेंगे सोशल मीडिया पर इसलिए ज्यादा चर्चा में आ गया क्योंकि उसने अपनी पीढ़ी की पहचान को अपने विरोध का हिस्सा बना लिया। अब उमर अब्दुल्ला की टिप्पणी इसी बिंदु पर थी। उनका संदेश मूल रूप से यही था कि जेंजी होना अधिकारों की आवाज उठाने की ताकत जरूर हो सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में विशेष अधिकार का लाइसेंस नहीं है। और शायद इसी वजह से ये वीडियो सिर्फ कारगिल के एक ट्रैफिक हॉल्ट की कहानी नहीं है। ये बहस बन गया है कि आज का युवा पीढ़ी जब प्रशासन, पुलिस या सुरक्षा व्यवस्था से टकराती है तो अपने अधिकारों की आवाज उठाती है, अपनी पहचान को दबाव बनाने का हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। फिलहाल महिला के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस जानकारी की माने तो ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस वीआईपी मूवमेंट के कारण लगाए गए थे और मूवमेंट पूरा होने के बाद पर्यटकों को आगे बढ़ने दिया गया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।